सभी को सादर नमस्ते। आज आप लोगों के बीच में पुराना वही विषय लेकर के दोबारा आ गया हूं। उसी विषय की श्रृंखला है। विषय था ईश्वर द्वारा बनाई गई कर्मफल व्यवस्था। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, हम पिछली वीडियो में काफी चर्चा कर चुके थे कि ईश्वर ने मानव को मानव शरीर क्यों दिया, उसके लिए क्या ईश्वर की अपेक्षाएं थी, क्या ईश्वर हमसे चाहता था हमें मानव बना के। ऐसे ऐसे कई विषयों पर हमने विस्तार में चर्चा की थी, लेकिन उसको एक बार फिर रिवाइज करते हुए हम उसको जान लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली बार भी वीडियो में चर्चा की थी कि शास्त्रों के हिसाब से कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मानव को मानव शरीर मिलता है। मानव मतलब मैं नहीं हूं, मैं तो एक मानव शरीर में मेरे भीतर जो जीव आत्मा रह रही है वो मैं हूं। तो ऐसा कहते हैं कि 84 लाख योनियां भुगतने के बाद वो शरीर अलग अलग 84 लाख बार जन्म हुआ, 84 लाख बार मरा, और आगे इसके बाद अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो ये सिलसिला फिर चल पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये था उसके भीतर भी और आज भी कि भी हमें कैसे कर्म करने चाहिए जिससे ये मानव जन्म हमें दोबारा मिल जाए। ईश्वर की क्या अपेक्षाएं थी इस जीवात्मा से जो मेरे भीतर है या जो आप लोगों के भीतर है, क्या अपेक्षाएं दे करके ईश्वर ने ये मानव शरीर दिया था। हमने यह भी चर्चा की थी कि इस सृष्टि की सबसे बेहतरीन मशीन जिसका कोई तोड़ नहीं है वो ये मानव शरीर है, जिसमें ये जीवात्मा रह रही है, जिससे हम मानव कहलाते हैं। इस शरीर का कोई भी हिस्सा मानव द्वारा बनाया नहीं जा सकता। तो वो जो परम शक्ति है जिसने हमें ये मानव शरीर दिया है, उस परम शक्ति ने ऐसे ही तो हमें ये मानव शरीर नहीं दिया कि इतनी बेहतरीन मशीन किसी ऐसे अनाड़ी ड्राइवर के हाथ में दे दो, या अब ये कहिए कि बहुत जिंदगी की दुनिया की सबसे बेहतर और कीमती चीज किसी अनाड़ी ड्राइवर को दे दो चलाने के लिए, तो वो तो उसका बेड़ा गर्क करके मानेगा। तो क्या हम उस पथ मार्ग पे तो नहीं चल रहे? क्या हमने तो ऐसा नहीं मान लिया कि भाई जिसने हमें ये सामान दिया है, जिसने हमें ये गाड़ी दी है, जिसने ये जीवन दिया है, हम इसको व्यर्थ तो नहीं कर रहे? ऐसा तो नहीं है कि हम दोबारा मानव जीवन के लायक ही ना बचें? आओ कुछ संक्षिप्त शब्दों में इस पर चर्चा करते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 84 लाख योनियों के बाद एक मानव शरीर मिलता है, और मानव शरीर मिलने का पहला और आखिरी उद्देश्य जीवात्मा के लिए एक ही होता है कि वो किसी भी तरह से मोक्ष की प्राप्ति करे। मोक्ष मतलब ईश्वर की बनाई अपनी व्यवस्था में से वो जो जन्म मरण का चक्कर है, इससे मुक्ति पाकर वो उस परम सुख को प्राप्त करे। दुनिया में जितने सुख हैं, कोई भी सुख ऐसा नहीं हो सकता जो मोक्ष से के बराबर हो। उसको तो कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, उसके व्याख्यान ही नहीं की जा सकती कितना सुख होता है। और ईश्वर की पहली इच्छा भी यही होती है कि जीव आत्मा सुख भोगे। ईश्वर कभी नहीं चाहता कि वो दुख भोगे। वो न्यायकारी है, ये पक्का है। हर जीव पर पूरी तरह से न्याय करता है, एक छोटे से छोटा कर्म भी। अब इसमें होता क्या है, हम अपने जन्म से लेकर के मरण तक, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, सारा दिन कुछ ना कुछ कर्म करते हैं।
मन से भी कर्म होते हैं, शरीर से भी कर्म होते हैं और वाणी से भी कर्म होते हैं। तो ये तीनों कर्म जब हम करते हैं तो इन तीनों कर्मों के द्वारा हमारे पाप और पुण्य तय होते हैं। तो हम ऐसा तो नहीं है कि पाप का भोगी बने जाते हों। देखो ये तो पक्की बात है, ये जो मानव शरीर मिला है, मैंने कोई एप्लीकेशन तो ईश्वर को दे के नहीं आया था कि मुझे मानव शरीर दो। मेरे माता पिता कौन हो, मेरी शक्ल सूरत कैसी हो, मेरी कद काठी कैसी हो, मेरे अंग कैसे हो, मेरा रंग कैसा हो, किस जगह पर मैं अपने जन्म को पाऊं, मेरी कोई इच्छा नहीं थी। यानी मेरे जो पिछले कर्म थे उसके हिसाब से ईश्वर ने जो मेरे लिए सबसे उचित था उसके ऊपर मुझे ये जन्म दे दिया। अब हमें जन्म तो मिल गया, हम कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी अपने कर्मों को ये नहीं एनालाइज किया कि मेरे कर्म क्या वाकई मानव के लायक हैं या सिर्फ जन्म पाने को ही मानव कह दिया हमने। संक्षिप्त में छोटी छोटी चर्चा इसको बढ़ाते हैं। हम दिन में बहुत काम करते हैं, पाप और पुण्य की डेफिनेशन अलग अलग निकाल लेते हैं इसको समझने के लिए। पाप वो है जो ईश्वर द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य है। हर वो कर्म पाप की श्रेणी में आता है जिससे दूसरे की आत्मा को ठेस पहुंचे, शारीरिक हो मानसिक हो, कोई भी ठेस अगर हमारी वजह से किसी को पहुंचती है तो वो पाप की श्रेणी में आता है। ठेस हमें नहीं पहुंचानी है। ईश्वर ने हमें ये जो मानव शरीर दिया है, कोई परमानेंट तो हम यहां रहने नहीं आए। हम सारा दिन भागते रहते हैं धन दौलत के पीछे, उस धन दौलत की आड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा बेसिक कर्म क्या था। बिल्कुल ईश्वर ने स्पष्ट कहा है कि धन दौलत कमानी है, इसीलिए वेदों में 4 आश्रम बताए गए। सबसे पहले ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर वामप्रस्थ और फिर सन्यास। ब्रह्मचार्य आश्रम में हमारा जो मकसद था, हमें ब्रह्मचार्य का मतलब ब्रह्म का ज्ञान करना, यानी हमें पूरी विद्या का ज्ञान करना, ये पहला हमारा उद्देश्य था। उसको पाने के बाद हम गृहस्थ आश्रम में आते हैं। गृहस्थ आश्रम में जब हम रहते हैं तो हमारा पहला, ईश्वर ने स्पष्ट बताया है कि पहला उद्देश्य है खूब धन कमाना। लेकिन धन कैसा हो? धन वो हो जो किसी को हानि पहुंचा के ना लिया कमाया गया हो, जो किसी को दुख दे करके ना कमाया गया हो, यानी जो कानूनी रूप से, जिसको वैध कहते हैं, 1 नंबर में कहा जाता है, दो वो रिश्वत ना ली गई हो, बाकी कार्य ना किए गए हो, उसको धन कहते हैं। ये तो होगी धन के ऊपर बात। अब इस धन को कमाने के चक्कर में आज की पीढ़ी, हम ये कहते हैं बल्कि जो युवा पीढ़ी है, बहुत विचलित रहती है। एकमात्र उद्देश्य है किसी भी तरह से मैं अब दूसरे से ज्यादा धन कमाऊं। होड़ लगी हुई है, उस होड़ में 2 काम हो रहे हैं। एक तो वो अपने शारीरिक जितना भी देखभाल होती है शरीर की, वो समाप्त हो जाती है। दूसरी जो मुद्दा होता है, वो इतने तनाव में रहता है, वो ये भूल जाता है कि तेरी सेहत पर इस तनाव से क्या फर्क पड़ रहा है। हम अपनी इंद्रियों पर काबू करना छोड़ देते हैं। हम सिर्फ एक इंद्रिय जो हमें बार बार प्रेरित करती है, और कमा और कमा और कर और कर और कर, उसको भोगने के लिए हम भागते रहते हैं। जब इच्छाएं पूरी होती नजर नहीं आती तो युवा जनरेशन इतनी खराब हो गई है, वो ये सोचने लग जाती है कि यार मेरी तो इच्छा पूरी नहीं हो रही, और यही कारण है आज के जमाने में सुसाइड बेहिसाब होने लग गई। लेकिन जो एक दूसरा कटु सत्य है, वो अगर बच्चा
वो अगर युवा या वो अगर कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के फैसले लेने की सोच रहा है, अगर वो एकमात्र ये सब बात सोच ले कि ये जो जन्म मिला था 84 लाख भोगने के बाद तो ये मिला था, आज मैंने कुछ छोटी छोटी अपेक्षाएं पूरी ना होने के चक्कर में मैं इसको फिर खो रहा हूं, यानी दोबारा फिर 84 लाख की लाइन में मुझे खड़े होना है। और उस 84 लाख की लाइन में मुझे ये नहीं पता अगला जन्म मुझे कौन सा मिलेगा, कौन सा कीड़ा होगा, कौन सा मकोड़ा होगा, कौन सा तो कीटाणु होगा, कौन सा पशु होगा, कौन सा पक्षी होगा। सारा दिन जो भूख को तरसता हुआ, भूख की इंतजार में सारा दिन दो ही काम होते हैं मानव के अलावा हर जीव में, वो भूख से के लिए भागता रहता है, भूख मिली, दूसरा उसकी दूसरी सबसे बड़ी चिंता होती है कि सुरक्षा कैसे हो, क्योंकि हर बड़ा जीव दूसरे जीव को खाने के लिए बैठा हुआ है। तो जब हमें ये पता ही नहीं है कि मुझे मेरा अगला जन्म कैसा मिलेगा, तो मैं जो ये मिला हुआ है इसको व्यर्थ करने पर क्यों तुला हुआ हूं? क्या हम ये नहीं कर सकते कि इसको बेहतर बनाने के लिए, ना बने कोई बात नहीं, हर आदमी की उपेक्षा, हर आदमी की इच्छा तो पूरी नहीं होती, क्योंकि मेरे पीछे के कर्म ऐसे नहीं थे कि मैं उसको इच्छा को पूरा करूं। तो जब ये सब चीजें होती हैं कि हम अपनी इच्छाएं जब पूरी नहीं करते, तो सबसे पहला कार्य है, हमें ईश्वर ने इस मानव शरीर को धन बनाने के या खाली धन कमाने के लिए नहीं भेजा था। उसने भेजा था, ए जीवात्मा पृथ्वी पर जा, मानव शरीर ग्रहण कर, तुझे वो इंद्रियां दी जाती हैं जिसकी सहायता से तू मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, तू मेरी शरण में आ सकता है। हम उस शरण को छोड़ करके, जो उद्देश्य से हम इस पृथ्वी पर आए थे, उसको छोड़ करके सारे कार्य करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो सबसे पहला काम ये हो गया कि जो कंपटीशन में बच्चे रहते हैं, ये वीडियो उनको भी देखना चाहिए, समझना चाहिए। आप कंपटीशन में रहते हुए अपना मानसिक संतुलन कभी ना खोएं। चीजें बहुत छोटी हैं, इस पृथ्वी पर जितने साधन ईश्वर ने दिए हैं, अगर हम पूरी जिंदगी भी लगा दें तो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही हम अपने काम में ले सकते हैं। इतने सुख साधन हैं कि हम जितने चाहें कमा सकते हैं। कमाने के लिए मन को शांत रखना पड़ेगा, मन को विचलित नहीं होने देना है, मन को दूसरी भाषा में कहें तो मन का गुलाम नहीं बनना है, मन को अपना गुलाम बनाना है। अगर मन के हम गुलाम बन जाते हैं तो फिर हमारी दुर्गति वहीं से शुरू हो जाती है। तो एक उपनिषद का, ईशो उपनिषद का पहला श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्तिक जगतायम जगत तेन तक्तेन भुज्जी था मां गुद्ध कस्य स्वेदनम। यानी ये जो ईश्वर द्वारा बनाया गया संसार है, ये सब, इस पर पहला और आखिरी अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का है। यहां जितनी भी वस्तुएं हैं इस सृष्टि में बनी हुई हैं, वो भले ही हमें स्थिर नजर आती हों, लेकिन वो स्थिर नहीं है, वो सब कार्यरत है। हर वस्तु में गति है। जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, हम अपनी कार मोटरसाइकिल, हम अपनी बाइक मोटरसाइकिल या स्कूटर पर कहीं अगर चलने का प्रयास करें और अगर 100 किलोमीटर की स्पीड पर, 60 किलोमीटर की स्पीड पर चलते हैं तो हमारे सब कुछ छूट जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो सत्ता ने जिस पर हम बैठे हुए हैं, जिस पर बिठा के हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, 1,06,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा दिया, लेकिन हमारा तो बाल भी नहीं हिल रहा। वो हर पल हमें बताता है कि मेरी सत्ता क्या है। मेरी सत्ता कानून से चलती है, नियम से चलती है, सिस्टम से चलती है। उन सब चीजों को देख करके मानव तो नियम को मान, कानून को मान,
सिद्धांत को मान, सिस्टम को मान। हम सब कुछ छोड़ देते हैं। हम सिर्फ अपनी छोटी छोटी अपेक्षाओं में कुदरत द्वारा, ईश्वर द्वारा बनाई गई वस्तुओं का भी सर्वनाश करते हैं और अपने जीवन का भी सर्वनाश करते हैं। कहने का मकसद यह हुआ कि कर्म हमारे ऐसे होने चाहिए जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। शरीर इतना कीमती है कि पता नहीं कितने लाखों सालों के बाद, करोड़ों सालों के बाद, हो सकता है अगर इसमें हम चूक गए उस उद्देश्य को प्राप्त करने में, तो करोड़ों सालों के बाद दोबारा ये जन्म मिलेगा। कहां मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये भी नहीं पता। आज हम जिस सक्षम पोजीशन में बैठे हैं, हो सकता है अगला जन्म में ना मिले। तब हम क्या करेंगे? ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आज मैं जहां, जिस लेवल पर, जिस परिवार में, जिस सिस्टम में बैठा हुआ हूं, जहां मेरा जन्म हुआ था, अगला वैसा ही मिले मुझे। मान लो मानव जन्म भी मिल जाता है तो ऐसा ही मिले, ये तो सिस्टम, ये तो गारंटी नहीं है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए मेरा पहला कार्य है अपने कर्मों को उत्तम श्रेणी में ढालना। उत्तम श्रेणी का मतलब मेरे द्वारा किए गए किसी भी कार्य कौन से? मन से, इंद्रियों से और वाणी से। किसी भी जीव आत्मा का मेरे द्वारा बुरा ना हो, मेरे से उसको कष्ट ना हो। तो अपने अगर हम मन पर काबू पा लेते हैं, क्योंकि मन सबसे विचलित चीज है, मन ही सबसे बड़ा काम है किसी भी सर्वनाश का, और मन से सबसे बड़ा साधन है हमें ईश्वर तक मिलाने का। अगर हम मन को अपने में नियंत्रण कर लेते हैं तो हम हर उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा उद्देश्य मात्र एक है, ए ईश्वर, ए परमात्मा, हे जन्मदाता, हे सांस देने वाले, हे प्राणों के प्राण, हम तेरी शरण में पहुंचे। उसके लिए हमें ऐसे रास्ते दिखा, ऐसी विद्या दे कि हम उनको पा करके हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पालें। जन्म है तो दुख निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। जन्म का मतलब, जन्म अपने आप में दुख है। 9 महीने जब मां के गर्भ में रहते हैं तो हम बोल नहीं पाते, हमें याद नहीं होता, लेकिन कितना कष्टदायक होता है ये सबको पता होता है। और जब आदमी इसी चक्कर में लगा रहता है, किसी न किसी के गर्भ में, कभी किसी अंडे में, कभी किसी के पसीने से बन गए, तो बहुत सारी चीजें हैं, कहीं कोई बीज पौधा बन गए, कोई पेड़ बन गए। ये सब चक्कर क्या है? ये बांधने वाला चक्कर है। इन चक्करों से मुक्ति पाने का सबसे बेहतर एक तरीका है, अपने मन को शांत करो। मन शांत होगा, शरीर स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ होगा तो हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, हम ईश्वर की साधना कर सकते हैं, और साधना कर सकते हैं तो समाधि तक जा सकते हैं, और समाधि तक चले जाएंगे तो हम इस जन्म मरण के चक्कर से बच जाएंगे। तो ये ज्यादा बड़ी वीडियो ना करते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि वो जो बच्चे जो बहुत जल्दी विचलित होते हैं कि नहीं, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, अब इस जीवन का कोई मकसद नहीं, तो उनके लिए ये खास आज वीडियो थी कि जीवन तो मैंने पाया ही नहीं, मेरी इच्छा से नहीं मिला मुझे, तो मैं अपनी इच्छा से इसको छोड़ भी नहीं सकता। जिसने मुझे यहां भेजा है उसने किसी उद्देश्य से भेजा है, उसके उद्देश्य को जानने का प्रयास करो, उसको पूरा करो, और बहुत खुशी खुशी सुख शांति से जीवन को व्यतीत करो। धन्यवाद।